मेरा नाम अकील है और मैं यहाँ पर तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सांस लेने में बहुत तकलीफ़ थी और मैं यहाँ पर इमरजेंसी में आया था। उन्होंने मुझे इमरजेंसी में बड़ा ज़बरदस्त ट्रीट किया और इसके बाद डॉक्टर कैसर के पास मेरा केस गया। उन्होंने कहा नहीं, सही हो जाओगे आप, हौसला बने मेरा। 42 आवर्स मुझे नहीं पता था मैं कहाँ था, लेकिन आज आपके सामने बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। ये अल्लाह की तो नेमत है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा था डॉक्टर की सूरत में। यहाँ आने से पहले हम लोग काफ़ी परेशान थे इनकी हेल्थ के इश्यूज़ से कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने बहुत जगह दिखाया, सारे डॉक्टर्स के पास गए, ओपीडी करवाई, लेकिन जब हम यहाँ आए लियाकत हॉस्पिटल में तब यहाँ डायग्नोस हुआ कि इन्हें हार्ट का इशू आ रहा है और जिसकी वजह से इन्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। डॉक्टर कैसर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि इनके ओपन हार्ट सर्जरी होगी और ये बहुत क्रिटिकल केस होगा, आपको हर चीज़ में तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत उनकी अच्छी टीम थी। डॉक्टर से मिलके, इस पूरी टीम से मिलके यहाँ आके हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा फ़ैसला किया था यहाँ आने का। पेशेंट की उम्र क्योंकि 40 साल थी तो हमें हर वो कोशिश करनी थी कि जिससे उसकी ज़िंदगी का ख़तरा कम से कम रहे। डॉक्टर नाजिया को कॉल की गई, उन्होंने आके उस पेशेंट का ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम जो मुंह के ज़रिए इको होता है ताकि वैल्व को और करीब से देखा जा सके, वो करके हमें ये इन्फॉर्म किया कि ये जो ग्रोथ है उसने इसके वैल्व टिश्यूज़ को खा लिया है, इसमें सुराख हो गए हैं और सर्जरी के अलावा और हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचता। हमने इनके फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया। यंग आदमी है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसने वैल्व टिश्यू को खा लिया वो बाद में जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासिर कर सकता था। अभी हमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेना था कि इसका ऑपरेशन के लिए जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर हम नहीं जाते थे तो इसका बचना नामुमकिन था। ये बात फैमिली को बता दी गई। फैमिली ने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया, उन्होंने हमसे एग्री किया। उनको ये भी बात बता दी गई थी कि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो वहाँ टाँके जहाँ लगाए जाते हैं वो लीक भी कर सकते हैं, वैल्व में भी बाद में जरासीम आके बैठ सकता है। उन्होंने तमाम रिस्क को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और हमने फ़ौरन से डॉक्टर नाजिया से बात की कि इनके आप जहाँ दिल के वैल्व इन्वॉल्व हैं वहाँ कहीं शरियानों में मसला ना हो तो आप इनकी एंजियोग्राफी भी कर दें। उसके बाद जब ये हमारे तक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में पहुँचे तो ऑक्सीजन की तनासुब इनके जिस्म में बहुत कम था। उस वक्त इनके ब्लड प्रेशर बहुत कम थे, दिल को ताकत देने की दवाइयाँ बहुत हाई चल रही थी, बेहोश कर तो ऑलरेडी ये थे। हमने फ़ौरन से डिसीजन लिया। अब जब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो सर्जरी बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब पेशेंट अवेक होता है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही होती है। तो हमारे लिए कोई आसान डिसीजन नहीं था। से वेल्व्स रप्चर हो गए और 2 नहीं बल्कि 3 वेल्व्स इन्वॉल्व हैं। तो फिर डॉक्टर कैसर भी उसी वक्त आए। फैमिली से हमने बात की, डॉक्टर कैसर ने, डॉक्टर नाजिया ने और मैंने, कि इनकी तो अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, जिस वक्त पेशेंट आए थे उस वक्त भी फैमिली को हमने इन्वॉल्व कर लिया था कि जिस तरह से कार्डियक सर्जन इन्वॉल्व थे, इन्होंने बात की थी कि भाई किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हो सकता है हमें इन्हें थिएटर ले जाना पड़े। तो उस वक्त जब फैमिली से कहा कि जी है तो हाई रिस्क, लेकिन इसके अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा है। बाहर फैमिली ने एग्री किया और फिर हम उन्हें थिएटर शिफ्ट कराया। जब उनका एको हुआ तो वो पेशेंट मेरे अंडर एडमिट था, तो मुझे पता चला कि एको के अंदर उनके हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं उसके ऊपर उनके इन्फेक्शन या कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो इन्फेक्शन को शो करती हैं वो नज़र आ रही थी। उनको एंटीबायोटिक उसी वक्त ही स्टार्ट हो गए थे। उनको डायूरेसिस जो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं कि उनके लंग्स क्लियर होंगे, वो भी इनका स्टार्ट हो गया था। तो उस वक्त उस पेशेंट की कंडीशन स्टेबल होने के बजाय और ख़राब हुई। तो आई अप्रिशिएट फ्रॉम द इमरजेंसी टीम एंड देन आईसीयू टीम, जिसमें डॉक्टर ज़ुनैरा और उनकी टीम शामिल हैं, कि उन्होंने उसको बहुत अच्छा मैनेज किया और टाइमली उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डाल दिया। जब वेंट पे वो पेशेंट चला गया तो फिर हमने उस साथ साथ हमारा जो प्लान था कि हम इसको ट्रांसइसोफेगल जो एक कैमरा अंदर डाल के हम लोग खाने की नलकी में डाल के और अंदर से दिल के वेल्व्स और दिल का मुआयना करते हैं, उस टेस्ट का हमने इरादा किया जो हमारे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो हमने आके आईसीयू के अंदर ही उस पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर ही, वो जब हम इको कर रहे थे ट्रांसइसोफेगल इको, साथ ही हमने सर्जन्स को इन्वॉल्व किया। डॉक्टर कैसर भी उसी वक्त आ गए, डॉक्टर ज़ुनैरा, हम सब ने एज अ टीम सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया कि इस पेशेंट को
सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि वो वेल्व बिल्कुल लीक कर रहे थे, सारे टूट चुके थे और पेशेंट उस वक्त बिल्कुल भी किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इट्स ऑल एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जिनकी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक ज़िंदगी बच सकी और हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए।